बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक बार श्री परमहंस दयाल जी सिंहासन पर विराजमान थे और कुछ प्रेमी श्री चरणों में आए और उन्होंने श्री महाराज जी से पूछा कि सबसे ऊंची अवस्था कौन सी होती है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जिस समय इंसान के दिल में बुरे विचार उत्पन्न ना हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह ठीक नहीं, जिस समय इंसान से बुरे कर्म ना हो तो जानना चाहिए कि इसका मन मर गया। तो एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि आपकी कृपा से अब मैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचता हूँ और अच्छा ही अच्छा करता हूँ, तो आपकी बहुत कृपा है, अब मैं कुछ भी बुरा नेगेटिव नहीं सोचता। तो ये सुनकर श्री परमहंस दयाल जी मौन रहे। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि अब तो श्री परमहंस दयाल जी बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे कि मैं अच्छा ही अच्छा सोचता हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने श्री चरणों में विनती की कि दयाल जी आप अभी भी मौन क्यों हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों से भी परे एक अवस्था होती है। जिस समय बुरे भले दोनों प्रकार के विचार बंद हो जाएं, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया, क्योंकि एक लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की, लेकिन हैं दोनों बंधन का कारण। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि दयाल जी ऐसे व्यक्ति आजकल तो हो ही नहीं सकते और ना ही देखने में आते हैं। तो दयाल जी ने फरमाया कि होते क्यों नहीं, बंगाल में श्री परमहंस जी थे और एक महात्मा को हमने भी देखा है। तो इस तरह अपने समय में श्री परमहंस दयाल जी कितने फ़कीरों से मिलते जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अवस्थाओं से परे थे। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि अगर हम किसी तोते को पिंजरे में डाल दें, वो सोने का पिंजरा हो, तब भी वो तोता जो है उसको आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। पिंजरा भले सोने का हो लेकिन कैद तो कैद ही है। अगर कोई हमें जेल में बंद कर दे, जेल की सलाखें सोने की हों, हीरे की हों, सोने की थाली में हमें खाना परोसा जाए, क्या हमको खुशी मिलेगी? नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति, लिबरेशन। तो यहाँ श्री परमहंस दयाल जी फरमा रहे हैं कि अगर द्वेष बुरा है तो उतना बुरा राग भी है। द्वेष लोहे की बेड़ी है तो राग सोने की बेड़ी है। अटैचमेंट और एवर्जन बोथ आर शेकल्स। इन दोनों से परे जाना पड़ेगा अगर हमें मुक्ति चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के परे जो शून्य की अवस्था है, तुर्य अवस्था, उसकी बात श्री परमहंस दयाल जी हमको समझा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा श्री परमहंस दयाल जी भगवान जी क्या हैं? महाशून्य, परम शून्य। तो अगर हम शून्य बनेंगे तो धीरे धीरे उनमें लीन होते जाएंगे। तो ऐसा होश हमें कौन देता है? सतगुरु। तभी उनको कहते हैं गुरु। गु माने अंधेरा और रू माने रोशनी। जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, वही है हमारे सच्चे सदगुरु श्री परमहंस दयाल जी। जो नाम हमें देते हैं वो नाम हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव, राग द्वेष, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी, दोनों से परे शून्य अवस्था में हमें कौन ले जाएगा? सतगुरु का बख्शा हुआ पावन नाम। ये नाम धुरधाम से आया हुआ नाम है। ये नाम महापुरुषों का स्वयं साधा हुआ नाम है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना चैन, इतना सुकून और इतना होश स्वयं श्री परमहंस दयाल जी हमारे सम्मुख बैठकर हमको दे रहे हैं। इसीलिए तो हम एक भजन में गाते हैं, यहाँ पे चैन रूहों को सबर संतोख मिलता है,
जन्मों से उन्हें यहाँ होश मिलता है। यहाँ पे चैन रूहों को सबर संतोख मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें यहाँ होश मिलता है। तेरी ही रहमत से हमने प्यार तुम्हारा पाया है। तेरी ही रहमत से हमने प्यार तुम्हारा पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे सोना दयाल पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।